गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पूर्व में हम लोगों ने गैसीय विलयन के 3 प्रकार पढ़े थे। अब इसी प्रकार द्रव विलयन देखते हैं। द्रव विलयन जब विलेय गैस और विलायक द्रव हो, अर्थात कम मात्रा गैस की हो, अधिक मात्रा द्रव की हो, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन। कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जब विलेय और विलायक दोनों द्रव हों, जैसे एथिल अल्कोहल में मिला जल। दूध भी इसी प्रकार का विलयन होता है, ठीक है, जो जल में वसा के मिलने अर्थात तेल के मिलने से बनता है। तीसरा विलयन है ठोस द्रव में, जब कम मात्रा ठोस की द्रव में घुली हो, जैसे चीनी का शरबत, ग्लूकोज का शरबत आदि। इस प्रकार देखते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं। जब गैस ठोस में घुली हो, जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम विलयन। स्पंज फोम को भी इसके अंतर्गत समझ सकते हैं, क्योंकि फोम के अंदर गैस अर्थात हवा भरी होती है। द्रव ठोस, द्रव पदार्थ ठोस में घुला हो, यानी कि ठोस के अंदर उपस्थित हो, जैसा पारे का सोडियम में विलयन। ठोस ठोस सभी मिश्र धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार विलयन 9 प्रकार के हो गए, ठीक है। गैसीय विलयन 3 प्रकार के, द्रव विलयन 3 प्रकार के और ठोस विलयन 3 प्रकार के। अब हम देखते हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। सबसे पहली विधि है विलयन की भार प्रतिशतता, इसको द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। जैसे कोई कहे 5 ग्राम चीनी 100 ग्राम जल विलयन में उपस्थित है, तो प्रतिशत क्या होगा? 5%। कोई कहे तुमसे 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका अर्थ यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml जलीय विलयन 100 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित है। इसका नीचे उदाहरण भी दिया है, सूत्र भी दिया है। विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणा 100। मान लीजिए कोई कहे 20 ग्राम 500 ग्राम विलयन में उपस्थित है, तो आप क्या करेंगे? 20 बटे 500 गुणा 100, ठीक है। हल निकालेगा 4%। ऐसे ही आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का तात्पर्य होता है किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में आयतन, उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। अर्थात कोई कहे 5% आयतनानुसार, इसका अर्थ यह है कि 5 ml विलेय 100 ml विलयन में उपस्थित है। कोई कहे 5% एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन, तो इसका मतलब है कि 5 ml एथिल अल्कोहल 100 ml विलयन में उपस्थित है। कोई कहे तुमसे कि 300 ml में 300 ml विलयन में 60 ml विलेय है, प्रतिशत कितना हुआ? तो 20 हुआ। चाहे सूत्र से लगा लिए। 20 ml कितने उपस्थित हैं? 300 ml में, तो 20 बटा 300 गुणा 100। 20 बटा 300 गुणा 60 बटा 300 गुणा 100। आप भाग दे के देख लीजिए कितना आएगा? 20% आएगा। इसी प्रकार प्रतिशत में सांद्रता, इसको भार बटा आयतन ही बोलते हैं। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात कोई कहे 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, तो इसका अर्थ यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। हमने 3 प्रकार के प्रतिशत पढ़े, तीनों में अंतर समझ लीजिए। कोई कहे 10% ग्लूकोज भारानुसार, तो इसका तात्पर्य है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में है। कोई कहे 10% ग्लूकोज आयतनानुसार, तो इसका तात्पर्य यह है कि 10 ml ग्लूकोज 100 ml में है। कोई कहे 10% भार बटा आयतन अनुसार, तो इसका तात्पर्य है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में है। फिर से एक बात समझ लेते हैं। कोई कहे 10% भारानुसार,
इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में है। कोई कहे 10% आयतनानुसार ग्लूकोज में, इसका मतलब है 10 ml ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। कोई कहे 10% भार बटा आयतन, इसका तात्पर्य है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। थैंक यू, बाकी चर्चा आगे करेंगे।